नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आप देख सकते हो कि इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन कराने वाला हूं। देखिए क्या होता है कि हमें जब डाटा रटना पड़ता है इंडिया के सारे आंकड़े कि कहां का पॉपुलेशन और इंडिया किस लेवल पर आता है, इंडिया का परसेंट क्या है भाई पूरे विश्व में, परसेंट के मामले में, एरिया के मामले में। और फिर यही हमें पढ़ना पड़ता है मध्य प्रदेश के मामले में कि मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है पॉपुलेशन के मामले में इंडिया में और फिर पूरे वर्ल्ड में। फिर इसका एरिया क्या है, इसके एरिया का आंकड़ा क्या है, ये इसका एरिया कितने परसेंट है, इसका कितना परसेंट है। तो ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ लिख लिया। देखेंगे तुलना करके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हमारा मध्य प्रदेश जीके का ये कंटिन्यूअस पार्ट है और ये 5वां पार्ट बना रहा हूं मैं। इसका मतलब 4 पार्ट डल चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको 4 पार्ट देख रहे होंगे। नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि जैसे ही 6 पार्ट हो जाएंगे उसके बाद इसका रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन में आपको बने रहने के लिए जरूरी क्या है कि आप भी इनको जो है वो करो। और दोस्तों इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से अपना ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, इसी चैनल के नाम से, गायत्री एजुकेशन क्लासेस के नाम से। वहां पर मैंने एमपीएसआई और सीजीएल को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का कोर्स तैयार किया है। ठीक है, तो आप उसे परचेज भी कर सकते हो। सबसे कम और सबसे मिनिमम रेट में मैंने उसे रखा है, आप उसे देखिए, डेमो वहां पर रखा है, आपको अच्छा लगे तो ही लेना आप। ठीक है दोस्तों, तो बाकी मैंने उसे प्रिपेयर किया है। तो ये पार्ट 5 पढ़ रहे थे एमपीजीके का अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं, बड़ी प्यारी अच्छी क्लास से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, हम उन क्वेश्चंस पर आएंगे बहुत जल्दी जल्दी जो हमें बहुत जरूरी है। जैसे कि दोस्तों आपको ये तो पता हो गया होगा, देखिए ये कुछ चीजें ज्योग्राफी की आपको मालूम होगी कि अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अगर हमारा अर्थ है तो आपको ये तो मालूम है ना कि हमारी ऐसी ऐसी जो रेखाएं हैं इन्हें क्या कहते हैं अपन, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल, है ना। ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, और ये जो हमारी ऐसे ऐसे आती है, जैसे कि एक हो गई हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, आपको मालूम ही होगी, जो कि पूरे पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है। और 2 हिस्सों में बांट देती है तो नीचे वाला क्या बनता है, साउदर्न हेमिस्फीयर, और ऊपर वाला क्या बन जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये तो सबको पता होगा, हेमिस्फीयर ये पूरा कहलाता है। हेमिस्फीयर को 0 डिग्री जो लाइन है हमारी, और 0 डिग्री क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है कि लैटिट्यूड्स है। तो याद रखिए जो भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उन सबको अपन लैटिट्यूड्स कहते हैं। और आपको मालूम है ना, आपको 3 लैटिट्यूड्स पढ़ने होते हैं। एक 0 डिग्री तो होती है, एक नीचे वाली होती है, एक ऊपर वाली होती है। जो ऊपर वाली लैटिट्यूड से ये 23.5 डिग्री है और ये भी 23.5 डिग्री है। बस अंतर क्या है दोस्तों, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है ना, ये कैप्रिकन वाली। यानी आसान भाषा में आप इतना याद रखिए कि एक है कर्क रेखा और एक है मकर रेखा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि नीचे वाली को हम कहते हैं मकर रेखा और ऊपर वाली को हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और इसी कर्क रेखा को हम लैटिट्यूड कहते हैं, लेकिन कौन सी वाली लैटिट्यूड है वो, 23.5 डिग्री। और नीचे वाली मकर रेखा को हम कहते हैं कौन सी लैटिट्यूड, ये होती है 23.5 डिग्री। और जो हमारी भूमध्य रेखा है जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, समझ गए। तो आप ऐसे वैसे वाली लाइन को याद रखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल बनती है वो सारी लैटिट्यूड्स होती हैं। क्लियर होगी बात दोस्तों। चलो ये तो आपने समझ लिया। अभी मैंने एक चीज आपको कही कि 0 डिग्री लाइन जो है वो पूरे हेमिस्फीयर को, हमारे पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है, इसलिए ऊपर का हिस्सा उत्तरी हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। लेकिन एक ऐसी लॉन्गिट्यूड भी तो होती है, ऐसे भी तो बांट रहे होते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए इंडिया की लोकेशन कहां है, तो ये कैसे मालूम चलेगा भाई। सबको मालूम है कि इंडिया की लोकेशन, भाई ये तो आपने देख लिया कि ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, लेकिन डायरेक्शन तो 4 होते हैं, नॉर्थ साउथ, और क्या होता है, ईस्ट और वेस्ट। तो इस तरफ वाला ईस्ट पोर्शन है और इस तरफ वाला जो है आपका वेस्ट पोर्शन है। समझ गए ना, ईस्ट और वेस्ट हो गया। तो ये बीच की जो लाइन दिख रही है ये आपको दिखा रही है कि भैया ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब इंडिया कहां पर आता है दोस्तों, इंडिया की पहले लोकेशन समझ में आ जाएगी ना, तो आप देखना आपको फटाफट से लैटिट्यूड्स की डिग्रियां याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको जस्ट दिखेगा ये जो पोर्शन है ना अपना, ये देखो यहाँ नॉर्थ में, और नॉर्थ में है, नॉर्थ में तो है, नीचे की तरफ तो नहीं है, ये तो आपको पता है, नीचे तो ऑस्ट्रेलिया आता है। हमारा ऊपर है, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ है, लेकिन हमारा वेस्ट में भी नहीं है। तो नॉर्थ में भी है और वेस्ट में भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्थ में है और ईस्ट में है, मतलब यहां पर आता है हमारा इंडिया इस तरह से। अब आप सोचिए कि अगर इंडिया यहां पर है और मैं आपसे बोलूं, अब देखो जितनी भी लाइन ऐसे 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 जाएंगी हॉरिजॉन्टल, वो सारी सारी क्या हो जाएगी दोस्तों, वो सारी सारी लैटिट्यूड होंगी। अब 0 डिग्री अगर यहां पर है, तो अगर भारत 0 डिग्री के पास है तो कितना नंबर हो सकता है 0 डिग्री से इसका, मतलब नीचे वाली अगर मैं आपसे लैटिट्यूड पूछूं, है ना, ये लैटिट्यूड पूछूं, तो ये कितना होगा दोस्तों, आप कैसे बताओगे सर 0 डिग्री है तो मतलब ये 8 या 10 के पास तो होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। अंडमान निकोबार को अलग ही करती है हमारी कौन सी, 10 डिग्री लाइन, आपको मालूम ही होगा थोड़ा सा, है ना। अब यहां देखिए, तो इंडिया की लाइन शुरू होती है 8 डिग्री से, 0 से, है ना, 0 से काउंट करोगे ऊपर की तरफ जब जाओगे तो 0 1 2 3 4 ऐसे 8 तक पहुंचोगे आप। बात समझ में आ रही। तो 8 डिग्री से शुरू होगा और ऊपर तक यहां तक जाएगा। तो आप दिख रहे हैं, हम इसे कैसे नापेंगे दोस्तों, इसको हमेशा क्या करते हैं, अब ये जो लैटिट्यूड है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, ये पोर्शन नॉर्थ है, ये नॉर्थ की तरफ है। तो इसलिए आप देखना कभी भी जब आप मार्क करोगे तो ये बहुत जरूरी है देखना कि लैटिट्यूड नॉर्थ वाला है कि साउथ वाला है। साउथ में तो जा नहीं रहे।
अगर ये एक लैटिट्यूड है तो एक भारत के सबसे ऊपर पे होगी जहां पे भारत की सीमा खत्म हो जाती होगी, तो एक लैटिट्यूड वो वाली होगी, वो कितने नंबर या कितने डिग्री की वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी आप बस समझ लो माहौल। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये सर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इस तरह से ऊपर वाला जो होगा वो भी कोई नॉर्थ लैटिट्यूड ही होगा। ये बात समझ में आ गई आपके। अब एक बात होती है कि ये तो हमने सर ऐसे नीचे से ऊपर नाप लिया, तो नीचे से ऊपर में हम नॉर्थ ही नॉर्थ बोलते हैं, मतलब 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के कुछ होगा ऊपर तक की नॉर्थ लैटिट्यूड तक, लेकिन वो नॉर्थ ही नॉर्थ में रहेगी सर। और ऐसे में अगर नापे तो अब आप ऐसे में बताइए, आप ऐसे में कहां से कहां जा रहे हैं? आप किस डब्बे में हैं? आप वेस्ट में तो है नहीं, आप ईस्ट में हैं। तो बनी बात है, इस ईस्ट से शुरू होगा, है ना, इस ईस्ट से, ये ईस्ट, ये वाली ईस्ट से शुरू होगा, ईस्ट, समझिए। और ये क्या है दोस्तों? ये लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है? अब अगर आप ऐसे नाप रहे हैं तो अब ये लॉन्गिट्यूड है, तो समझ गया ना। तो आप मतलब यहां के लॉन्गिट्यूड से शुरू करेंगे और यहां के लॉन्गिट्यूड तक जाएंगे, और इन लॉन्गिट्यूड को अपन क्या बोलेंगे? अपन इनको वेस्ट बोलेंगे कि ईस्ट बोलेंगे? इनको अपन बोलेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर के कुछ ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, समझ गया। यानी कि ऐसे में हम नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के कुछ नॉर्थ लैटिट्यूड तक, और नीचे में हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर के कुछ लॉन्गिट्यूड तक, समझ गए। अब ये आंकड़े अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। और एमपी इन्हीं के बीच में आता है, समझ गया ना, एमपी इन्हीं के बीच में आता है, तब आप इनको समझ जाओगे। अब जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा वो वाली चीजें, अब आ जाओ दोस्तों, ये अब आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना। अब क्या है कि मैं पूछने वाला हूं आपसे नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट, ये यहां पर इन्होंने लैटिट्यूड लिख के रख दिया है, कर कोई बात नहीं, बस सुन लो आप, लॉन्गिट्यूड है वो, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है। अब आप देख रहे हो ये इंडिया का, इस तरफ मैंने, इस तरफ जो लिखा है वो इंडिया के लिए है, और इस तरफ जो मैंने लिखा है वो हमारे मध्य प्रदेश के लिए है। अब आप देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, नॉर्थ लैटिट्यूड मतलब ये अगर इंडिया है तो 0 डिग्री थी, 0 डिग्री से कुछ काउंट करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे तो ये तो हो गई 8 डिग्री। 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के अपन कितने लैटिट्यूड तक चले गए भैया? अपन गए 37 डिग्री 6, तो ये आ गए 37 डिग्री 6 तक, ठीक है। और आपको मालूम है 37 यहां आ गई तो 8 डिग्री 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड हाफ डिग्री भी तो कोई लैटिट्यूड मिलेगी बीच में। जब हम 8 डिग्री से 37 तक जाएंगे, भारत को पूरा कवर करेंगे अपने नॉर्थ लैटिट्यूड में, तो बीच में मिलेगा। तो यही कौन सी वाली रेखा है? ये कर्क रेखा है, आपको पता ही है, ठीक है। और कर्क रेखा याद रखिए भारत को बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट देती है, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी तो गुजरी, क्योंकि मध्य प्रदेश तो बिल्कुल मध्य में आता है। तो ये कर्क रेखा जो है हमारी 23.5 डिग्री, ये सिर्फ पूरे भारत को ही 2 हिस्सों में नहीं बांट देती है, ये मध्य प्रदेश को भी 2 हिस्सों में बिल्कुल बराबर बांट देती है। तो याद रखिए, कभी पूछ लिया कर्क रेखा मध्य प्रदेश को बराबर हिस्से में बांटती कि नहीं, तो हाँ बराबर हिस्से में बांटा जाता है, और इंडिया को भी ये बिल्कुल बराबर हिस्सों में ही बांटती है। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमारा हो गया नॉर्थ, समझ गए। अब आप देखो कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर, यहीं पर अपन लैटिट्यूड में पहले खत्म कर लेते हैं अपना एमपी भी। अब एमपी अगर बीच में आता है तो 8 डिग्री, और देखना अब यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा 23 डिग्री अगर इसके बीच में से है तो मतलब 23 डिग्री से थोड़ा सा नीचे जाओगे तो मतलब ज्यादा अंतर नहीं है। तो देखो जरा यहां से कितना है, 21 डिग्री। मतलब अगर मैं इससे नीचे आ जाऊं, थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, तो ये कितना होगा, 21 डिग्री होगा। तो और ये बीच में है ना, तो मतलब 21 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, भाई नॉर्थ लैटिट्यूड से मध्य प्रदेश शुरू होता है, और 23 डिग्री के थोड़ा ही ऊपर गया है, तो थोड़ा ही ऊपर गया है तो 26 डिग्री 30 मिनट, समझ गया मेरी बात। मतलब ये 21 से 26 तक जाता है, तो बीच में 23 ही तो पड़ेगा 21 और 26 के, हाँ है ना, समझ गए। इसीलिए मध्य प्रदेश को भी बिल्कुल बराबर हिस्से में 23.5 डिग्री बांट देती है, और पूरे इंडिया को भी बीच में से बांट देती है। आप समझ गए मेरी बात। तो ये हमने पढ़ा कि नॉर्थ से हम कैसे कैसे करेंगे ना। अब आती है बारी कि भैया हम देखें कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स किस तरह से है ना, जो हमारे ईस्ट वाले हैं, कि भाई अगर इधर से, अभी तो हमने ऐसे ऐसे नापा, अब हम ऐसे ऐसे नापेंगे, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं अपन? इन्हें कहते हैं अपन लॉन्गिट्यूड्स। तो बहुत ध्यान सुनेंगे कि मान लीजिए कि ये रहा भाई 68 डिग्री 7 मिनट, कहां से शुरू होगा दोस्तों? अब आप देखो कि ये 68 डिग्री है ना, जो हमारा भारत की बात कर रहा हूं मैं, हमारा जो भारत है, मान लो अगर ये भारत है हमारा, तो ये जो पहला हमारा पड़ा, ये कितना हो गया होगा? ये 68 डिग्री 7 मिनट पड़ा है, और ऐसे में जाता हुआ कहां तक चला गया? ये 97 डिग्री 25 मिनट तक चला गया। ये बात समझ में आ रही है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। अब भाई एमपी तो बीच में आता है, तो मतलब 68 से तो ज्यादा नंबर होगा और 97 से तो कम नंबर होगा, तो 68 से ज्यादा 74 डिग्री 59 मिनट ईस्ट, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये ध्यान रखेंगे इन बात का। और भाई अगर मैं, और कहां तक जाएगा दोस्तों? 97 तक तो इंडिया है, तो इंडिया के तो बीच में है ना मध्य प्रदेश, मतलब 97 से पहले ही खत्म होना चाहिए, तो 82 डिग्री एंड 66 मिनट। और 82 डिग्री एंड हाफ मालूम होगा सबको, 82 डिग्री एंड हाफ ये हमारे समय की मानक रेखा है। मतलब हम अपना जो टाइम मेजर करते हैं, है ना, वो हम 82 डिग्री एंड हाफ मिनट से करते हैं इंडिया में, आपको पता होगा। और ये मध्य प्रदेश के, भैया कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को ये टच करती है दोस्तों,
ठीक है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को टच करती है और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी सिंगरौली ही है, ये भी आपको पता होगा। और अगर सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली तो सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। ठीक है, सिंगरौली वो जिला है दोस्तों, सबसे पूर्वी तो है सिंगरौली, वो जिला है जो कि आपके उत्तर प्रदेश से भी टकराता है और छत्तीसगढ़ से भी टकराता है। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दो स्टेट्स के बीच में, मतलब यूपी और सीजे के बीच में कौन सा स्टेट है जो कॉमन है, तो वो याद रखेंगे आप, वो सिंगरौली है। ठीक है, और मैंने क्या कहा, ये सबसे पूर्वी जिला है हमारे मध्य प्रदेश का, और सबसे पश्चिमी जिला हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा है दोस्तों, वो अलीराजपुर है। और अलीराजपुर भी एक ऐसा जिला है जो कि फिर से दो स्टेट से टकराता है, एक है गुजरात और एक नीचे महाराष्ट्र, तो मतलब वहां पर उन दो स्टेट में कॉमन कौन सा जिला हो गया, अलीराजपुर हो गया। इस तरह से ये सब चीजें याद रखें, भूलेंगे नहीं आप सभी कुछ, है ना। और 82 डिग्री एंड हाफ ये इसी से निकलता है। ठीक है दोस्तों, हमारे एमपी में इसको टच करके निकलता है, तो आपको ये आंकड़े याद हो जाने चाहिए। ठीक है, आप ऐसे पढ़िए, आपको याद रहेंगे थोड़े से आंकड़े। ठीक है, आप एक बार समझ जाओगे ना कि अगर 68 से लेकर के 97 तक तो हमारा इंडिया है, तो बनी बात है 68 से कम में 74 और ये 82 एंड हाफ डिग्री थोड़ा सा ज्यादा, 82 डिग्री 66 मिनट, समझ गए। तो 74 से 82 एमपी है ऐसे में, और हमारा इंडिया है 68 से लेकर के 97 तक, और यहीं 8 से लेकर के शुरू जाते हैं 37 तक, ये तो ज्यादा है ही नहीं, बीच में 23 डिग्री की लाइन पड़ती है, तो 8 से ज्यादा होगा और 37 से कम होगा तो 21 और 26। ठीक है, यानी आसान भाषा में एमपी ऐसे में 21-26 और ऐसे में 74-82, इंडिया ऐसे में 8-37 और ऐसे में 68 और 97। क्लियर होगी बात दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो अपन ने समझ लिया कि ज्योग्राफिकल चीजें क्या हैं। ज्योग्राफिकल में और एक चीज आती है, जैसे हमारे पॉपुलेशन में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, और हमारे पास पूरी वर्ल्ड की 16.7% जो है पॉपुलेशन रहती है, ये भी ध्यान हो गया। लेकिन एमपी के मामले में क्या है, एमपी पूरे, अगर पूरे वर्ल्ड में देखिए, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे भाई। इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में पॉपुलेशन में एमपी कौन से स्थान पे आता है, तो याद रखिए 5th लार्जेस्ट है हम, मतलब हमसे ऊपर 4 स्टेट और होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा नंबर 5वां है। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया के लेवल पे, लेकिन अगर पूरे विश्व में पूछ ले जाएगी, पूरे विश्व में एमपी का कौन सा स्थान है, तो याद रखें ये भी आ जाता है कभी कभी 19th है, मतलब पूरे विश्व में हमारा पॉपुलेशन के मामले में एमपी का 19वां नंबर है, और इंडिया के मामले में सभी स्टेट्स में अगर देखा जाए तो हमारा 5वां नंबर आता है। ठीक है, अगर इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है ना, उसका 6% लगभग हमारे ही एमपी में रहता है, 5.99। तो याद रखिए पॉपुलेशन में 5th रैंक है इस स्टेट की, तो 5.99 के आसपास ही है, समझ गए आप सभी। तो 19 पूरे विश्व में, 5th हमारे इंडिया के लेवल पर, और 5.99% ही इंडिया की पॉपुलेशन का मध्य प्रदेश में रहती है, और वहीं पर 16.6 पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हमारे भारत में रहता है, इसीलिए हम सेकंड नंबर पर आते हैं। याद रखें 16.7 हमारे पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन यहां पर रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, तो मैंने आपसे कहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री लैटिट्यूड आप समझ चुके हैं, ये पास थ्रू होती है सेंटर से, बाइसेक्ट करती है इंडिया को 2 हिस्सों में। इस तरह से ही पास होती है सेंटर से एमपी के मामले में भी, बाइसेक्ट करती है एमपी को भी 2 हिस्सों में, तो कर्क रेखा में बराबर हो गई। अच्छा, अब एक चीज आती है फिजिकल डिवीजन के मामले में, तो बहुत प्यारा सा अंतर है, यहां से आपको कुछ क्वालिफिकेशन मतलब समझ में आ जाएंगी थोड़ी सी, है ना, कि क्या। देखिए, अगर बात करी जाए कि मध्य प्रदेश को कितने हिस्सों में बांटा जाएगा भौतिक तौर पर, फिजिकली तौर पर, यानी कि अगर आप वो लक्ष्मण रेखा अगर आप लेकर खींचने बैठ जाओ, यानी कितने तरीके से आप इसे बांट सकते हो, है ना। तो भाई देखिए, एक तरीका है, पहला, इसको एमपी को हमेशा 3 तरीके से आप बांट सकते हैं। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और तीसरा है बघेलखंड के पठार। समझ गए, यानी मध्य प्रदेश को इन 3 हिस्सों में बांट करके आप पढ़ सकते हो। ये क्या है, मध्य उच्च भूमि, ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और ये हो गया बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार सबसे ऊपर है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी नीचे है, और ये मध्य उच्च है, तो मतलब ये बीच में है। समझ गया ना, ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है, और ये बीच में है, इसीलिए सेंट्रल लिखा हुआ है। सतपुड़ा के जंगल नीचे है ना, सतपुड़ा नीचे है पूरा का पूरा, सतपुड़ा के पूरे पहाड़ नीचे है दोस्तों। और वहीं पर अगर आपसे कोई बोले कि भारत को कितने फिजिकल डिवीजन में बांटा जाए, ये भी क्वेश्चन आता है कि एमपी को कितने डिवीजन फिजिकल डिवीजन में बांट सकते हैं, 3, इंडिया को कितने फिजिकल डिवीजन में बांट सकते हैं, 4। किस किस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो इंडिया को अगर पढ़ना हो फिजिकल डिवीजन में बांट बांट के, तो एक तो है हिमालयन माउंटेन रीजन, भाई जो हिमालय के पूरे पहाड़ उधर जाते हैं जो कि, ठीक है। और आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी नहीं है, सबसे ऊंचा माउंटेन नहीं है, वो नेपाल में आता है। हमारे पास जो है वो K2 है, लेकिन K2 भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, और ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो हम बात कर रहे हैं 4 फिजिकल डिवीजन है इंडिया के, कौन कौन से दोस्तों। एक है हमारा हिमालयन माउंटेन रीजन, है ना, एक है आपका नॉर्दर्न प्लेन जो उत्तरी मैदान पड़ जाते हैं, एक आपका थार डेजर्ट राजस्थान वाला, एक उस कैटेगरी में बांटा जाएगा, और एक इसको पढ़ा जाता है साउदर्न पेनिनसुलर के कैटेगरी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
भाई तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कभी कभी हाईएस्ट पीक पूछ लेता है इंडिया का और एमपी का, तो आपको याद रखना है, और कभी कभी डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट पूछ लेता है। तो सबसे गहरा पॉइंट तो मध्य प्रदेश का भी नर्मदा घाटी है, और पूरे इंडिया का भी नर्मदा घाटी। तो ये सबसे कॉमन पॉइंट है। और यही एक कॉमन पॉइंट नहीं दोस्तों, एक और कॉमन पॉइंट होता है मध्य प्रदेश और इंडिया में, और वो होता है कि हमारे नियरेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है ना। हमारे भाई मालूम है ना, बहुत सारी आइलैंड कंट्री है, लेकिन एमपी से नियरेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है। और कभी कभी पूछ लेता है कि इंडिया से नियरेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है, तो दोनों में ही श्रीलंका है। एमपी से कभी कोई पूछ ले कि आइलैंड कंट्री नियरेस्ट कौन सी है, तो श्रीलंका होगी। और कभी आपसे पूछ ले कि इंडिया के नियरेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है, तब भी श्रीलंका होगी। इस तरह से कभी कोई पूछ ले कि डीपेस्ट पॉइंट एमपी का क्या है, तो नर्मदा घाटी है। उस तरह से कोई पूछ ले कि इंडिया का क्या है, तो भी वो नर्मदा घाटी है। ठीक है। अभी कभी कोई हाईएस्ट पीक पूछे, तो हाईएस्ट पीक मैंने अभी आपको बताया K2 माउंटेन है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे इंडिया का सबसे ऊंची चोटी किसको कहते हैं अपन, K2 कहते हैं, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। इसकी ऊंचाई 8611 है। और वहीं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भैया सतपुड़ा के माउंटेन नीचे वाले, आपको मालूम है नर्मदा घाटी ऐसे है, बीच में से जा रही है नर्मदा घाटी। नर्मदा के ऊपर विंध्याचल के उधर पहाड़ हो जाएंगे, नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा क्या, सतपुड़ा के जंगल मिल जाएंगे। ठीक है, और बीच में आ जाता है मध्य उच्च भूमि, हुई जो आप पढ़ रहे थोड़ी देर पहले। तो क्या है कि जो सतपुड़ा के पहाड़ हैं, बड़ी से माउंटेन है उसमें, तो उसमें बहुत सारी श्रेणियां होंगी। तो उसमें एक श्रेणी है महादेव श्रेणी, और महादेव श्रेणियों में भी सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो है धूपगढ़। समझ गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सतपुड़ा माउंटेन मतलब एक बड़ा सा माउंटेन इस तरह से। अब उस माउंटेन में तो कई सारी चोटियां ऊंची ऊंची हो सकती है ना। तो एक ऊंचियों का झुंड है जो सबसे महादेव पहाड़ी कहते हैं। देखो सीरीज लिखा है ना, मतलब सीरीज, उसमें बहुत सारी चोटियां होंगी। तो महादेव सीरीज में भी सबसे ऊंची कौन सी पड़ जाती है, धूपगढ़, और वो पड़ जाती है 1350। क्लियर होगी बात दोस्तों। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओल्ड माउंटेन की, है ना। अभी तो हमने सबसे हाईएस्ट और सबसे डीपेस्ट की बात करी, अब सबसे ओल्ड माउंटेन और सबसे न्यू माउंटेन की भी बात कर लेते भैया। ये कौन सा नया बन रहा है और कौन सा पुराना हो गया। तो भारत का तो पुराना पता ही होगा आपको, अरावली पर्वत हो गई। और ये सिर्फ भारत के ही पुराने पर्वत नहीं है दोस्तों, माउंटेन, ये पूरे विश्व में भी सबसे पुराना अरावली का ही पहाड़ है। अगर कोई पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना माउंटेन, ओल्ड माउंटेन बताओ, तो याद रखिए वो विंध्याचल है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना कौन सा है, विंध्याचल हो गया। पूरे भारत का कौन सा है, अरावली। और पूरे विश्व का भी कौन सा है, अरावली ही है। देखो बहुत बड़ी बात है पूरे विश्व का हो जाना। ठीक है दोस्तों, अब आपसे कोई पूछ ले कि नए उभरते माउंटेन के बारे में बताओ, डेवलपिंग माउंटेन, तो यहां से आपको पता है हिमालयन, ये तो सबको पता होगा कि हिमालय के पहाड़ी है जो नए डेवलपिंग माउंटेन इन्हें कहा जाता है। और हमारे इसमें कौन सा आता है, हमारे मध्य प्रदेश में, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो सबसे न्यू डेवलपिंग माउंटेन है उन्हें हम कहते हैं सतपुड़ा माउंटेन रेंज। क्लियर होगी बात। सतपुड़ा के जो है हमारे नए वाले हैं। तो याद रखिए पुराने हो रहे हैं वो विंध्याचल हैं मध्य प्रदेश में, और जो नए हैं वो सतपुड़ा के माउंटेन रेंज है। सतपुड़ा के माउंटेन रेंज में ही महादेव की श्रेणी आती है, और इसी पे एक श्रेणी हमारी सबसे हाईएस्ट श्रेणी है धूपगढ़ की, जो कि 1350 मीटर है। हमारा डीपेस्ट पॉइंट नर्मदा घाटी है, और वही इंडिया की भी वही है। पूरे इंडिया का सबसे पुराना अरावली है, और सबसे नया उसका उभरता हुआ हिमालय है। और सबसे ऊंची चोटी हमारे इंडिया की K2 POK जो कि 8611 है। क्लियर होगी बात दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं नियरेस्ट आइलैंड, मैंने बता दिया नियरेस्ट आइलैंड कंट्री एमपी के लिए भी श्रीलंका ही है, और इंडिया के लिए भी श्रीलंका ही है, आपने सीख लिया था। ठीक है, अब मैक्सिमम बाउंड्री की अगर मैं बात करूं, भाई एमपी अपनी सबसे मैक्सिमम सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, यूपी के साथ। टोटल कितने जिले लगते हैं, 14 जिले लगते हैं, ये बात आपको पता होगी। लेकिन ये तो एमपी के 14 जिले यूपी से लगते हैं, लेकिन यूपी के हमसे कितने जिले लगते हैं, हम यूपी के हमसे सिर्फ 12 जिले लगते हैं। हमारे उनसे लगते हैं 14, उनके हमसे लगते हैं 12। लेकिन हमारे 14 जिलों में सबसे लंबी बाउंड्री कौन सा जिला शेयर करता है, तो वो है निवारी। और निवारी एक ऐसा जिला है जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और निवारी ही हमारे मध्य प्रदेश का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट है। और ये निवारी एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जिसकी पॉपुलेशन भी सबसे कम है। समझ गया ना। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज छिंदवाड़ा है, और पॉपुलेशन इसकी कितनी दोस्तों, पॉपुलेशन में देखो ये स्मॉलेस्ट भी है, इसकी पॉपुलेशन भी सबसे कम है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा जिला बताओ, तो छिंदवाड़ा है। और बोलूं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जिला बताओ, तो वो इंदौर है। ठीक है, सबसे लिटरेट जिला बोलूं तो वो जबलपुर है। सबसे अनपढ़ वाला जिला बोलूं तो वो अलीराजपुर है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखने थोड़े से डाटा। ठीक है दोस्तों, तो निवारी एक ऐसा जिला जो कि यूपी से 14 जिले जो लगते हैं उनमें सबसे लंबी बाउंड्री निवारी शेयर करता है। और निवारी ऐसा जिला जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई इंडिया से सबसे लंबी बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो वो बांग्लादेश है। सबसे बड़ी, है ना, मालूम है आपको, हमारे जितने पड़ोसी देश हैं उनमें बांग्लादेश सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। अब आती है दोस्तों की सूरज का उगना और ढलने वाली बात।
तो सबसे पहले सूरज कहां उगता है? एमपी में। और कहां उगता है भैया? अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको मालूम है कि पूर्व से उगेगा, तो सबसे पूर्वी जिला हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश का, सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश के मामले में सिंगरौली में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, लेकिन सूर्य मध्य प्रदेश में सबसे आखिरी में ढलता है। जब ढलने की बार आएगी तो कहां आखिरी में ढलेगा? यहां से तो उग गया, ढलेगा सबसे आखिरी में कहां? सबसे आखिरी में ढलेगा बिल्कुल अलीराजपुर। इसलिए तो मैंने कहा ये हमारा ईस्ट, मध्य प्रदेश का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये बिल्कुल ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, और ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। और वहीं आ जाइए भाई, अगर इंडिया लेवल में बात करो तो इंडिया के सबसे कोने में बिल्कुल पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। तो बनी बात है, पूर्व में बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश है, तो यहीं पे सूरज पहले उगेगा। और यहां पर भी सूरज किबिथु एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर सबसे पहले सूरज उगता है। ठीक है दोस्तों, पूरे विश्व में तो जापान में है, हम अपने इंडिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में सबसे पहले उगेगा। और कोई बोले कि सबसे सूर्यास्त अस्त कहां होगा? बिल्कुल बाद में इंडिया में, तो वो गुजरात, मालूम है ना। तो इसीलिए अरुणाचल हमारा कौन सा? ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट है, और ये हमारा वेस्टर्न स्टेट है। ठीक है दोस्तों, और वेस्टर्न स्टेट में भी सबसे आखिरी जो जगह है जहां पर सूरज बिल्कुल डूब जाता है, मतलब भारत में अब बिल्कुल पूरी तरीके से अंधेरा हो गया, तो वो है गौहर मोती। गौहर मोती गुजरात में वो जगह जहां पे बिल्कुल सूर्यास्त हो जाता है, मतलब भारत का आखिरी पॉइंट जहां पे सूर्यास्त होगा। और भारत का पहला पॉइंट जहां पर सूर्य उदय होता है वो कौन सा है? वो किबुती है, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने समझा। चलिए और देख लेते हैं, कुछ बचा है अगर इसमें, तो डीपेस्ट पॉइंट अगर कुछ है। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों, देखिए तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, अगर लोकेशन की बात करूं तो एमपी कहां पर है? सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है, बिल्कुल बीच में आता है। और अगर इंडिया की लोकेशन पूछी जाए तो भैया देखिए, साउथ एशियन कंट्री में हम आते हैं। पूरे एशिया में हम कहां पर हैं? ये जो मैंने बनाया था ना आपके लिए ये वाला पोर्शन, तो हम तो नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों सिर्फ इंडिया नहीं है, ऐसा पूरा एशिया है। तो एशिया ऐसा है, और एशिया के भी यहां पर है इंडिया, ये यहां पर। तो आप दिख रहे हैं ना, एशिया को भी फिर दो तरीके से पढ़ा जाएगा कि एशिया का ये नॉर्थ है और एशिया का ये साउथ है, इसीलिए हम इसे साउथ एशियन कंट्री कहते हैं। ठीक है, वो बड़ा सा एशिया है, एशिया के साउथ में इंडिया पड़ा हुआ है, तो एशिया, इसलिए हम साउथ एशियन कंट्री में आते हैं। और आपको मालूम है बाकी तो हम नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। दिख रहा है, नॉर्थ है और ईस्ट है और हेमिस्फीयर है, तो हम उसमें आते हैं। तो आपको समझ में आ गया। और एमपी जो है बिल्कुल सेंट्रल में। अब आपसे पूछा जाए एरिया वाइज की बताइए भैया कि क्या कैसा है। देखो पॉपुलेशन में तो हम सेकंड नंबर पे इंडिया में, ठीक है, और हमारा एमपी आता है 5वें नंबर पर। लेकिन वहीं एरिया के मामले में हमारा जो कंट्री है वो 7th नंबर पर आता है पूरे विश्व में, और हमारा एमपी इंडिया में 2nd नंबर पर आता है। नंबर 1 पर राजस्थान है, आप सबको पता ही होगा। पहले हमारे पास ये था टैग नंबर 1 का, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो हम 2nd हो गए। और इंडिया का कौन सा स्थान है दोस्तों पूरे विश्व में एरिया वाइज? 7th। हमारे एमपी का इंडिया में कौन सा स्थान आता है? वो है 2nd। ठीक है, अब आप इनके आंकड़े देखोगे, अगर कभी पूछ ले जाए तो आंकड़े काफी कुछ सिमिलर है, थोड़ा सा अंतर है। यहां पर 32 है तो यहां पर 2 गायब है, सिर्फ 3 है। यहां पर 87 है तो यहां पर आपको दिखेगा 7 गायब है, सिर्फ 8 है। और यहां पर आपको दिखेगा 2 से स्टार्ट हुआ है, ये भी 2 से स्टार्ट हुआ है, बस वो 63 है, 63 और ये 52 है। समझ गए? तो आप एक याद रखोगे ना तो अपने आप दूसरा याद हो जाएगा। 63 की जगह 52 करना है, इनमें से बस 08 कर देना, इसको 3 कर देना। ठीक है, मतलब क्या इससे आप बता सकते हो उसकी पॉपुलेशन? भाई इसको क्या करना है? 52 करना है, तो बन गई 308 252। समझ गए? और ये तो याद रहेगा 32 87 और 263 किलोमीटर। समझ गया ना? तो एक भी याद हो रहा है, किसी भी तरीके से आंकड़े याद होने चाहिए हमें, इससे मतलब है। तो ये तो हो गया भैया, आपने टोटल बताया। हमें बताइए कि वर्ल्ड का एरिया कितना घेरता है ये। तो वर्ल्ड में अगर 100% एरिया है ना, तो ये जो आपने अभी ये जो किलोमीटर आपने बताया ना, ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जमीन है उसका सिर्फ 2.42% है। ये सोच रहे हो आप? मतलब हम सिर्फ 2.5% नहीं है हमारे पास भूमि, इतनी कम भूमि, इतनी बड़े उसमें हमारे पास सिर्फ इतनी भूमि है, और इतने में इंडिया बसा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये किलोमीटर बताया गया, इतना किलोमीटर है 32,87,263 किलोमीटर, और ये पूरे विश्व का सिर्फ 2.42% है। और अपना एमपी देख लो भैया अपना। अब अपने एमपी की सबसे खास बात बताता हूं आपको। हमारा जो एमपी है ना, ये इजराइल, आपने देश सुना है? इजराइल से 17 गुना बड़ा है एमपी। अब आप सोच सकते हो, मतलब 3,08,252 किलोमीटर। तो अब आप सोचो, इसको 17 से डिवाइड करके देखना, कभी भी आपको इजराइल का एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि 17 गुना ज्यादा बड़े हैं हम, है ना, इजराइल से। और कभी कोई पूछ ले कि श्रीलंका से कितने बड़े हैं भैया, हमारा नियरेस्ट आइलैंड कंट्री जो है उससे हम सिर्फ 5 गुना बड़े हैं। इजराइल कितना छोटा हो सकता है आप सोच सकते हो, है ना? लेकिन देखो कितनी पावरफुल कंट्री में आता है। और भैया अगर पूछा जाए कि ये जो एरिया आपने अभी भी लिखा है, क्योंकि आप 2nd लार्जेस्ट हो, राजस्थान के बाद आते हो, तो ये 3,08,000 हो गया आपका। ये 3,08,000 पूरे इंडिया में कितना परसेंट है? पूरे इंडिया की, यानी इसका कितना परसेंट है? ये आसान भाषा में पूरे इंडिया का तो ये है, और एमपी का ये है, तो इसका ये कितना परसेंट है? तो ये रहा भैया परसेंट, 9.38% है।
बात समझ में आ गई। तो 9.38% हो गए, लगभग दिख रहा है ना, 10% ही तो है 32 लाख का, ये 10 लाख मतलब 3 लाख 10% ही होता है लगभग, तो वही लिखा हुआ है। तो आपको एक याद हो गया ना, आप अपने आप ऐसे 10% थोड़ा सा मैथ्स लगा लगा करके खुद ही पहुंच जाओगे। क्लियर है दोस्तों ये मेरी बात? ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से यहां पर और कुछ हमारे पास बचता नहीं है दोस्तों, जैसा भी हो ठीक है साहब, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप मुझे बताइएगा ये कंपैरिजन वाला वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी मदद कर पाया कि नहीं कर पाया। देखिए मुझे तो जो लगा तो मैंने तो आपके लिए कर दिया है, अब आपको मुझे बताना है कि मैं आपके लिए जो चीज़ ला रहा हूं वो आपके काम आ भी रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन उम्मीद यही करता हूं और लाता रहूंगा दोस्तों, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपके लिए करंट अफेयर का भी वीडियो कंटिन्यू चलेगा, एमपीजी की भी कंटिन्यू चलेगा। आज 5वां पार्ट पड़ा है, शाम तक 6वां पार्ट भी अपलोड करूंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। इसी के साथ दोस्तों आपकी शुभकामना करता हूं और आप सुरक्षित रहो, मास्क वास्क पहनो, कहीं बाहर वैसे ही मत जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी माहौल ठीक हो जाने दो, सब सही हो जाएगा। और बस दोस्तों ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, आपने मुझे सुना उसके लिए।